दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ ही दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 में आप सिलेक्टेड हो या फिर नहीं हो, कुछ नंबर से रुक गए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी पास हो या फिर फेल हो, सभी के जो अंक हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट को लेकर के आप सभी के लिए अपडेट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जो आपका टोटल नंबर जो जारी किया गया है उसमें आपने देखा होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स यानी भाषा वाला जो आपका पोर्शन था उसका नंबर शो नहीं कर रहा है, 0 दिखा रहा है। तो इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख पाएंगे शिक्षक भर्ती दूसरे चरण का अंक जारी। इसके बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का अंक अभ्यर्थी देख सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर अंक अपलोड कर दिया गया है। इस बात बाबत आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि ओएमआर शीट पहले ही अपलोड कर दिया गया था। आपने देखा होगा कि आपकी जो ओएमआर शीट थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी तरह का संशय है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से पोर्टल खोला गया है। वह किसी तरह की आपत्ति 13 जनवरी तक वेबसाइट पर डाल सकते हैं। आपने अपना अंक देख लिया, टोटल आपके कितने हैं, आपकी ओएमआर शीट भी जारी कर दी गई थी इससे पहले, तो आपने अपनी ओएमआर शीट भी देख ली होगी। अब जो है अगर आपके अंक को लेकर के या फिर ओएमआर शीट को लेकर के आपके रिजल्ट से संबंधित कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है तो आप 13 तक जो है आपत्ति कर सकते हैं। इनकी तरफ से जो डेट बताई गई है, उन्होंने बताया कि पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। रिजल्ट जारी होने के पहले शिक्षा विभाग से वार्ता होगी। आपने देखा होगा दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें यानी पूरक रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा यही बोला गया था कि इस पर जो है अभी वो विचार नहीं कर रहे हैं, मगर जो है ये एक तरह से अभी उन पर क्लियर कुछ भी नहीं बताया गया था बट एक न्यूज़ के माध्यम से। बट जो है वो बोले थे कि शिक्षा विभाग अगर चाहे और बच्चे चाहें तो जो है इस पर सोचा जा सकता है। बच्चों की मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी पूरक रिजल्ट जो है जारी किया जाए, तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि आपका सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। लगभग 15,000 तक जो है यहाँ पे बच्चे फिर से चयन होने वाला है उनका। लेकिन अब उनके मन में कहीं ना कहीं ये है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि काउंसलिंग चल रही है, 8 तक काउंसलिंग थी इसकी और उसके बाद 13 को नियुक्ति पत्र है। 15 तक जो 13 को गांधी मैदान में जिनको मिलेगा वहाँ पे मिलेगा, बाकी 15 तक जो है आपके ज़िले में मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो क्या जिनका पूरक रिजल्ट जो वेट कर रहे हैं क्या उनमें अभी काफ़ी देरी है या नहीं है, तो इसमें बताया गया है, देख सकते हैं पूरक रिजल्ट में अभी समय लगेगा। यानी आप सीधा सीधा इस चीज़ को समझिए कि आपका जो ये वाला प्रोसेस है जो चयन हो चुका है, नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा, इसके बाद जो है पूरक रिजल्ट पे काम होने वाला है। क्योंकि अगर पिछला आप उठा के देखें बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर के, तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरक रिजल्ट जो था वो लास्ट में आया। और आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के साथ जो है उनकी काउंसलिंग हुई है, 25 को सबसे पहले उन्हीं को हुई थी। तो यहाँ पे अब इससे रिलेटेड आप दूसरी न्यूज़ देख पा रहे होंगे। नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तक। नए शिक्षकों को 13 जनवरी को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद सभी को 15 जनवरी के स्कूलों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अध्यापकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। विद्यालय अध्यापक में योगदान के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया गया है विद्यालय में योगदान के बाद नए शिक्षक जो है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना शुरू करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। यानी आप जिस दिन से फर्स्ट डे अगर आप क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपका वेतन बनना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि किसी दिन नए शिक्षक विद्यालय में अध्ययन कार्य करेंगे, यह तिथि तय नहीं हो पाई है, लेकिन वे इसी माह से स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गांधी मैदान में आपको 13 को मिलेगा, बाकी जो है नए शिक्षकों की नियुक्ति 15 तक आप देख ही सकते हैं और सभी कुछ अपने अपने जिलों में अपने यहाँ मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो न्यूज़ है दोस्तों, इंटर और मैट्रिक परीक्षा में भी आपके नए शिक्षकों की ड्यूटी लगने वाली है। 1 से 12 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र खो जाने के बाद भी दे सकेंगे परीक्षा। तो जो नए शिक्षक हैं आप लोग देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। ड्यूटी और कापियों के मूल्यांकन में नवनियुक्त शिक्षकों को भी लगाया जाएगा। यानी आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगने वाली है। इनका भी चयन रेंडमली तरीके से किया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा जो है डिटेल इसके बारे में बताया गया है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 1 से 12 फरवरी तक होगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी तक 2 पारियों में आयोजित की जानी है। इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक है। वहीं मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंटरनल
असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा 18 से 20 जनवरी तक होगी। प्रवेश पत्र जल्द ही जारी होने वाला है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड इसी सप्ताह में जारी होगा। तो ये इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई। सीधा सीधा आप इस चीज़ को समझिए, जो नए शिक्षक अभी चयनित हुए हैं, जैसा कि आपका नियुक्ति पत्र भी 13-15 तक मिलने वाला है, तो आप लोग की जो ड्यूटी है वो इंटर और मैट्रिक में भी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपकी ड्यूटी लगने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि जो आपने देखा कि आपका जो अंक, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, जो आपने टोटल अंक देखे कि आपके कितने नंबर हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि आपको ये नहीं पता था कि मेरे टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। अभी तक आपने आंसर की से मैच किया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट आंसर की से मैच किए, बट सेकंड जो प्रोविजनल आंसर की आई, फाइनल आंसर की आई, उससे नहीं मैच की, क्योंकि उनको ये था कि हमने इतना मैच किया है तो 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसा होगा कि हम रिजल्ट देख लेंगे। मगर जब रिजल्ट आया आपने देखा कि रिजल्ट में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपना अलग अलग से अपना रिजल्ट देख पाए कि कितने टोटल नंबर है उसके, जीएस में कितने हैं, लैंग्वेज में कितने हैं, या फिर उनके जो सब स्पेशल सब्जेक्ट हैं उसमें कितने हैं। इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट में आपकी पीडीएफ जारी हुई थी जिसमें जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उनका सिर्फ नाम था, बाकी अदर किसी का नाम नहीं था। अब था उसके बाद आपने देखा होगा कि ओएमआर शीट जारी की गई। जारी करने के बाद अब जो है आपका जो अंक है वो जारी किया गया है। अब आपने अपने अंक में देखा होगा कि इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी भाषा अर्हता का जो पोर्शन था आपका, उसमें आपने देखा कि 0-0 दिखा रहा होगा। और आपने जीएस में देखा होगा कि जीएस में आपके जितने नंबर होंगे वो टोटल यहाँ पे दिखा रहे होंगे, और आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो आप बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पे शिकायत है इन सारी चीज़ों को लेकर के। उनका कहना है कि जब हमारा जीएस का नंबर दिखाया जा रहा है, तो सब्जेक्ट का नंबर दिखाया जा रहा है, तो फिर जो है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स जो उन्होंने लैंग्वेज का पेपर दिया था, जो हिंदी इंग्लिश को मिलाकर के 30 नंबर का आपका हुआ था, जिसमें से आपको 9 नंबर पासिंग के लिए चाहिए था। फिर बाद में जो है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और आपके भाषा यानी क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया जाता है। लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से जो भी किया गया हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे कम से कम उनको क्वालिफाइंग जो नंबर थे जितने बच्चों ने पाया है वो तो यहाँ पे शो होना चाहिए था, दिखाया जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट के माध्यम से भी बताया है। तो दोस्तों देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स अगर भले ही उन्होंने 0 किया, नहीं काउंट किया है, लेकिन यहाँ पे शो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिखाया ही नहीं है कि इसमें जो है लैंग्वेज में बच्चों ने कितना पाया है। बाकी बहुत से अभ्यर्थियों का यही कहना है कि उनके नंबर जो है माइनस हुए हैं। ज़्यादातर बच्चों के नंबर जो है, किसी के 4 नंबर कोई बता रहा है, तो कोई 10, यहाँ तक 8 से 10 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। उनको बोल रहे हैं कि हमारा जो है आंसर शीट में इतना मैंने मैच किया था, और जो रिज़ल्ट आया है, अब जो टोटल अंक वो देख रहे हैं तो उनके 8 से 10 नंबर माइनस दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? हो सकता है आपने जो आंसर की फर्स्ट वाली आई थी आपने उससे मैच किया हो, सेकंड आई हो उससे आपने न मैच किया हो, तो कुछ ना कुछ नंबर इधर उधर आपको डिफरेंस दिखा होगा। बाकी जो है ज़्यादातर बच्चे यही बता रहे हैं, किसी का प्लस नहीं बताया जा रहा है। ज़्यादातर कोई 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक जो है लोगों के माइनस हुए हैं, तो इस तरह से बताया जा रहा है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। इस पर काम तो चल रहा है। आपको लगभग 15,000 जो है बच्चे यहाँ पे सफल होने वाले हैं। 1-2 नंबर वाले आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, जिनके ज़्यादा नंबर कम हैं आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ आपके नियुक्ति पत्र को लेकर के सब कुछ चीज़ें मैंने आप सभी की क्लियर कर दी। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आप सब नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।